जब तक इंसान को दूसरों के दुख में दुखी होना और दूसरों के सुख में सुखी होना नहीं आता, तब तक इंसान इंसान कहलाने के लायक नहीं है। बहुत कड़वी बात है, लेकिन बोल दी है क्योंकि दिल बोल रहा था बोलूं। होता क्या है, जो इंसान इसको समझता है वही जान पाता है कि कितना ज़रूरी है इंसान को इंसान होना। जब हम दूसरों के सुख में, खुशियों में खुश होते हैं तो पता है हम अपना फ़ायदा करते हैं। जहाँ अपने फ़ायदे की बात आती है तो ये हमारा ह्यूमन माइंड, ये हमारा दिमाग तुरंत कैच करता है क्या फ़ायदा है भाई। फ़ायदा ये होता है कि जब हम दूसरों के खुशियों में खुश होते हैं, अंतरात्मा से खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई कार आई और केवल मैसेज लिख के भेज दिया शुभकामनाएं, और अंदर आग लगी हुई है, इसने कैसे ले ली, इसकी इतनी जल्दी कैसे आ गई, इतनी अच्छी कार इसने कहाँ से ले ली। ये सब नहीं चलेगा। ड्रामा एक्टिंग कुछ नहीं चलता, क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे आपके अंदर जो तुरंत कैच करता है। वो हमारी फीलिंग, हमारी भावनाएं, हमारे जैसे भाव होंगे उसी के हिसाब से रिजल्ट देता है। जब हम अपनी अंतरात्मा से दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं तो हम इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में संदेश भेजते हैं कि मैं खुश हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है। तो इसमें फ़ायदा किसका होता है, जब हम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं तो ब्रह्मांड वो चीज़ हमारे लिए भी तैयार कर देता है। अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, ईर्ष्या की, किसी भी प्रकार की, द्वेष की, नफ़रत की, कि ये कैसे ले सकता है, इसने कैसे ले लिया, किसी भी प्रकार की नेगेटिव अगर फीलिंग आएगी तो वो चीज़ हमसे दूर होती जाएगी। क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन के दायरे में आता है। खुशियाँ, स्वास्थ्य, सेहत, धन, अच्छे रिश्ते, सब कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन के दायरे में आता है। नेगेटिव वाइब्रेशन के दायरे में गुस्सा, जलन, नफ़रत, क्रोध, ईर्ष्या ये सब आता है। तो जैसे भाव होंगे वैसा फल मिलेगा। भाव ही भगवान है। भगवान हमारे भाव से ही हमें परखते हैं। तो किसी की भी खुशियों में खुश हो जाइए, उसको शुभकामनाएं दीजिए, दुआएं दीजिए। और किसी को दुख हो